नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं और आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करें, खुलकर कमेंट करें, इसमें हिस्सेदारी लें, क्योंकि खबर हर आदमी से जुड़ी है, हरियाणा से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल आज मुख्यमंत्री खट्टर नरवाना में आए थे। यहाँ पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, संत रविदास जयंती मनाई गई थी और इसी जयंती पर दो चीज़ें खास तौर पर रही जिसको लेकर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रदेश में इस वक्त सरपंच आंदोलन चला रहे हैं उस पर उन्होंने तंज कसा, अपनी बात रखी, सीधी सीधी सरपंचों को चेतावनी भी दी। चेतावनी का अंदाज क्या था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, किस तरह से उन्होंने सरपंचों को नसीहत दी है, चेतावनी दी है, क्या बोले हैं वो आपको तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एससी वर्ग को रिझाने का भी पूरा प्रयास किया। दरअसल 2024 के चुनाव में कुछ ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है और सरकार भी तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है। और आपको ध्यान होगा गोहाना में जो रैली अमित शाह की कॉल की गई थी, बुलाई गई थी, वो 2024 के चुनाव के आगाज़ को लेकर ही बुलाई गई थी। हालांकि अमित शाह इसमें नहीं आए थे, तरह तरह की बातें हुई, भीड़ को लेकर सवाल उठे, जो भी चीज़ें थी सरकार की तरफ से कहा गया कि मौसम ख़राब था, चौपर नहीं आ सका, वो अलग इशू हैं। लेकिन बीजेपी 2024 के चुनाव का शंखनाद कर चुकी है और उसके की पॉइंट आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाषण में भी नजर आए। वो ये कि एससी वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की गई, चाहे वो फ्रीबीज की बात थी, कुछ रियायतों की बात थी, या जो भी चीज़ें थी, जो उनकी मांगें थी, तमाम मांगों पर मुख्यमंत्री खट्टर बहुत नरम नजर आए और ये दिखाने की, जताने की कोशिश की कि एससी वर्ग का भला अगर कोई सरकार कर सकती है तो बीजेपी सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस नेताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पे उन्होंने तंज कसे, जमकर कसे। सरपंचों को आखिर में जरूर उन्होंने एक बात कही कि वो उनके धंधे नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्टली कहा कि जो सरपंच इस वक्त धरने पर बैठे हैं वो दरअसल अपना धंधा चलाना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देंगे। और एक अल्टीमेटम भी दे दिया 31 मार्च का कि जो ग्रांट आई हुई है वो इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी। साथ में एक आंकड़ा भी पेश किया सीएम ने और ये कहा कि 1650 कार्य विकास के जो कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं और अच्छे सरपंच ऐसा करवा रहे हैं। उन्होंने सरपंचों को कैटेगराइज कर दिया है। हालांकि उन्होंने अच्छे की जो विपरीत होता है वो बुरा होता है, बुरा तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि जो सरकार का साथ दे रहे हैं, जो ई टेंडरिंग के साथ हैं, उनको अच्छा सरपंच कहा गया। एक बार मुख्यमंत्री का 2 मिनट का वो भाषण सुन लीजिए जिसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। इनडायरेक्टली कांग्रेस पर भी तंज कसा है, सरपंचों पर उन्होंने बात कही है, वो एक बार आप सुन लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इसके मायने क्या हैं। इनको करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2000 निकाल लिया, किसी से 5000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं हम
कि भाई कोई ठेकेदार है ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर, उनके काम शुरू हो गए हैं। कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको, कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अलग अंदाज में थे, अलग तेवर थे उनके, और ये भी कह सकते हैं कि उनके तेवर आज तल्ख थे, और ख़ास तौर पर सरपंचों को लेकर। और सरपंच भी वो जो हरियाणा में पिछले कई दिनों से धरना लगा रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे हैं, और ई टेंडरिंग का खास तौर पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ही चाहती है कि टेंडर्स, ई टेंडर के जो काम होंगे वो ई टेंडरिंग के थ्रू हों। लेकिन सरपंच जो दलील देते हैं वो ये कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरपंच बने हैं, जनता उनसे उम्मीद कर रही है, जनता उनसे आस लगाए बैठी है कि वो काम कराएंगे, और सरकार की जो ई टेंडरिंग की पॉलिसी है उसके चलते वो काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसी उनकी तरफ से दलील दी गई। लेकिन सरकार का ये मत है कि जो सरपंच इस वक्त धरना लगा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग का, वो अपना धंधा चलाना चाहते हैं। उन्होंने तंज भी कसा कि उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया इनफैक्ट कि सरपंच कह रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके मतलब क्या है, वो हाथ में पैसा चाहते हैं। वो जनता भी समझती है, सरकार भी समझती है, ये इशारा उन्होंने किया। और साथ में नसीहत दी कि अच्छे सरपंच जो हैं वो काम करवाने के लिए राजी हैं, इन टेंडरिंग के थ्रू उनके काम हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो धंधा चलाना चाहते हैं। साथ में एक अल्टीमेटम दिया कि 31 मार्च तक वो देख लें, कराना चाहे तो करा लें, अदरवाइज जो उनकी ग्रांट है वो भी दूसरी जगह पे चली जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ये धमकी इसको आप कह सकते हैं, चेतावनी इसको कह सकते हैं, नसीहत भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज तल्ख अंदाज में नज़र आए थे। बेशक मौका संत रविदास जयंती का था, लेकिन तमाम नेताओं ने यहाँ राजनीति की, हर किसी ने दूसरी पार्टियों की भी बात की, बीजेपी की भी बात की, बीजेपी के भी काम गिनवाए, संत रविदास की भी बात हुई, लेकिन उनके बारे में बहुत कम, बहुत थोड़ा सा बोला गया। लेकिन ज़्यादातर जो वक्त था तमाम नेताओं का वो फोकस था पॉलिटिक्स पर। और जब भीड़ होती है, जब लोग सामने होते हैं, तो कोई भी नेता मौका चूकना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने अनुसूचित जाति को लेकर, उनकी लिए योजनाओं को लेकर काफ़ी बातें की, रियायतों की उन्होंने बात की, जो स्कीम्स हैं, सब्सिडाइज स्कीम हैं, उनमें भी उन्होंने और ज़्यादा रियायतें देने की बात की हैं। इसके अलावा कुछ भूमि को लेकर भी बात की, मतलब समुदाय को जो ग्रांट चाहिए थी उन ग्रांट्स को लेकर भी उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि दरवाजे और खजाने खुले हैं। एक तरह से इशारा किया उन्होंने कि इस वर्ग के लिए सरकार पूरी तरह से हितैषी है, और समान योजनाएं, समान लाभ, समान विकास के जो उनके वायदे थे उस पर ये सरकार चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की इस बात के बाद, मुख्यमंत्री के इस भाषण के बाद में, और ये सरपंचों को जो नसीहत दी है इसके बाद में, क्या जो आंदोलन पर सरपंच हैं वो लौटेंगे? हमें कम से कम ऐसा नहीं लगता है वो नहीं लौटेंगे। उनका आंदोलन मुझे लगता है कि अभी जारी रहेगा, और ये आंदोलन जो है और नया रुख, नया तरीका अख्तियार कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, हमें लगता है। लेकिन सरकार की तरफ से चेतावनी जरूर दी गई है, परंतु कहीं ना कहीं
जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये आंदोलन एक नया रूप लेगा, नया रास्ता अख्तियार करेगा, तब हो सकता है कि सरकार के साथ में टेबल टॉक हो जाए, यानी कि आमने सामने की बातचीत ऐसी हो सकती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज काफ़ी कुछ कांग्रेस सरकार को लेकर भी कह गए और उन्होंने तंज तो यहाँ तक भी कस दिया कि पिछली सरकारों में इस तरह के धंधे होते थे, इस तरह के काम होते थे, लेकिन जो ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं वो ये छोड़ दें, ये मुगालते में ना रहें। एक उन्होंने और उदाहरण दिया कि वो गाय भैंस के लिए लोन लेने के लिए लाइन में लग जाएं, अपना धंधा चलाएं और उस धंधे की बात ना करें, उस धंधे की सोचें ना जो पिछली सरकारों में हुआ करता था। इस तरह की उन्होंने बात की, कटाक्ष किए थे। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में आपसे गुजारिश मेरी कि आप ज़रूर लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई सरकार इस वक्त चुनावी मोड में होने के बावजूद सरपंचों से दो दो हाथ करना चाहती है, या फिर एक बार चेतावनी देकर सरपंचों के साथ में टेबल टॉक करना चाहती है। लेकिन इतना ज़रूर है, ये सरकार के थिंक टैंक ने यानी कि बीजेपी के थिंक टैंक ने ये मान लिया है कि प्रदेश में अगर और भी कोई दूसरा बड़ा वर्ग नाराज है अदर देन जाट कम्युनिटी के, तो वो एससी वर्ग है और एससी वर्ग को कम से कम अपने साथ लिया जाए। हालांकि कांग्रेस भी गाय बगाए कोशिश करती है, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री का भाषण था उसमें साफ तौर पर दिखा कि वो एससी वर्ग को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, कुछ भी कहकर, कुछ भी बोलकर, कुछ भी देकर उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि 2024 की अगर जंग जीतनी है तो एससी वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। इसलिए उनके लिए तमाम बड़ी बातें इस फंक्शन में कही गई हैं। नरवाना में ये फंक्शन था, राज्य फंक्शन का इसका नाम दिया गया था कि राज्य स्तर का ये फंक्शन है। लेकिन क्या सिर्फ एक वर्ग से सरकार सत्ता में बने रह सकती है या कोई फ़ायदा सरकार को हो सकता है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। और मुख्यमंत्री के आज के भाषण के बाद में एससी वर्ग पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और सरपंचों का जो आंदोलन है अब किस तरफ जाएगा, क्या रूप अख्तियार करेगा, इस बारे में आप खुलकर कमेंट करें। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।